अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुरु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुरुल्लाह शयअन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मैंने आपके सामने पारे अम की एक छोटी सी आयत तिलावत की। आप हजरात ने बारहा इसको पढ़ा भी होगा और तर्जुमा भी आपने सुना होगा। इस छोटी सी आयत में लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़े मसले की तरफ, एक बहुत बड़े मामले की तरफ हमको मुतवज्जे किया है। इस वक्त हम लोग दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं और दुनियावी काम में ऐसे मसरूफ़ और मशगूल हो गए कि मरने के बाद क्या होगा या मरने के बाद क्या होने वाला है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। आज के इस मजलिस में मैं इस सिलसिले में आप हज़रात के सामने कुछ वाक़यात ज़िक्र करूँगा और ये बताऊँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम सबको जाना है और हर सेकंड और हर मिनट का जो अल्लाह तबारक व तआला ने किरामन कातिबीन जो दोनों हर मिनट का रिपोर्ट लिख रहे हैं, उन सब का जवाब देना है। कुरान पाक में आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी कौमें आबाद हैं और बहुत सारे मज़ाहिब भी हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें ज़्यादा साफ तौर पर बताया गया है कि मरने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, मरने के बाद भी एक और ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में अल्लाह जल्ल जलालहू व मानो वालों के सामने हिसाब देना है। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अभी थोड़ी देर में या थोड़ी देर पहले अगर हमारे सामने किसी का पैगाम आ जाए कि तुम्हारा अकाउंट का हिसाब देना है, इनकम टैक्स वाले तुम्हारे को रेड डाल रहे हैं, पुलिस तुमको पकड़ रही है, तो कितना फिक्र हो जाता है, कितनी मुसीबत आ जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। हालांकि इसमें तो गुंजाइश है कि उसको झूठ बता दो या उसको साथ कुछ और मामला कर लो, जान छूट जाएगी। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों के सामने अगर हमें हिसाब देना होगा तो इस वक्त क्या होगा ये हमें देखना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर हमें हिसाब देना पड़े तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए या उससे पहले हमें क्या ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि जिनकी वजह से हम वहाँ छूट जाएं। इस वक्त मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद को पता नहीं कैसे नेक मुत्तकी परहेज़गार बुजुर्गों ने इसकी बुनियाद डाली होगी और इसको मस्जिद की तरह उन्होंने आबाद किया होगा। छोटी सी जगह है
लेकिन इसके बानी, उसकी शुरुआत करने वाले, उसको मस्जिद की तरह इस्तेमाल करने वाले, पता नहीं इनके दिल में कितना इखलास होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद को मस्जिद होने में कबूल फरमा लिया। जिन लोगों ने किया था वो तो कामयाब हो गए, उनको तो सवाब मिलता रहेगा और सवाब मिलेगा भी, तो उन्होंने एक जगह को मस्जिद बनाई। लेकिन फिर हमारी शामत अमाल की वजह से हमसे सुस्ती हो गई और सुस्ती होने के बाद फिर कुछ हो गया, और आज अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने ये जगह हमें नसीब फरमाई। ये जगह जो हमें नसीब हुई है ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। और इसमें भी जो असल बुनियाद रखने वाले थे उनकी नेकी का, उनके इखलास का असर है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमें अता फरमाई। बुजुर्गों और दोस्तों, अब इसको आबाद करना, इसमें नमाज पढ़ना या नमाज के वक्त में मौजूद रहना, ये सारी चीज़ें अब हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। अगर देखने जाए मस्जिद के ऊपर बात हो जाएगी तो फिर वो आयत रह जाएगी, लेकिन मस्जिद की बात आ गई तो मैं बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की आबादी से पहले, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को दुनिया में बनाया, दुनिया में अभी कुछ नहीं हुआ, दुनिया बनी भी नहीं, ज़मीन को अभी बिछाया भी नहीं, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आज जिस जगह पर काबा शरीफ है उस जगह पर काबा शरीफ की बुनियाद रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले काबा शरीफ को बनाया। कुरान पाक में है, अव्वलु बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा, पहला वो मकान जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों के लिए बनाया। अव्वलु बैतिन वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए, वो मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ है। और बुजुर्गों, जब तक ये बैतुल्लाह शरीफ आबाद रहेगा वहाँ तक दुनिया आबाद रहेगी, और जब बैतुल्लाह शरीफ को तोड़ा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, होने वाला है, जब भी तोड़ा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दुनिया का बका नहीं है, दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। क़यामत से पहले खुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे इस वक्त एक पतली पतली टांगों वाला एक हबशी दिखाई दे रहा है, और वो काबा शरीफ की एक एक ईंट निकाल कर उसको तबाह कर रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखला दिया था। इस वजह से जब क़यामत का ज़माना आएगा और अल्लाह जल्ल जलालहू जब सब नाबूद करना शुरू करेंगे, तो उस वक्त सबसे आखिरी चीज़ काबा शरीफ का इख्तिताम होगा, और काबा शरीफ के इख्तिताम के बाद फिर दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मसाजिद ये अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। कुरान पाक में बताया गया मुबारकन, बरकत वाली चीज़ें हैं, और जितनी ज़्यादा इसमें इखलास होगा, अभी हमारा तो इब्तिदाई दिन है, पता नहीं हम में कुछ इखलास ज़्यादा है भी या नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बुनियाद रखने वालों के दिलों में कितना इखलास होगा कि सारे हालात इनके ऊपर आते रहे, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इस जगह को मस्जिद से बाकी नहीं किया, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दी, बल्कि फिर अपनी इबादत के लिए जगह दी। इस वजह से हमारे लिए लाजिम है कि ऐसी मस्जिदों को जो वैरान पड़ी हो उनको फिर से हमें आबाद करना चाहिए, और उसमें मस्जिदों का काम वगैरह करना चाहिए। इस वक्त अगर हम ऐसी जगहों को आबाद करेंगे तो मस्जिद की आबादी महल्ले की आबादी, मस्जिद की आबादी गांव की आबादी है, मस्जिद की आबादी शहर की आबादी है, और मस्जिद की बर्बादी उस जगह की बर्बादी है जिसके मैंने अभी बताया कि जब तक दुनिया आबाद रहेगी काबा शरीफ आबाद रहेगा, और जहाँ काबा शरीफ में बर्बादी शुरू हो गई फिर दुनिया में कोई खैर नहीं रहेगी, सबके सब खत्म हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है, और इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा तस्कीन और सुकून महसूस हो रहा है, और ये अलामत इस बात की कि ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये जगह मकबूल है। मकबूल जगह में एक दूसरी हदीस भी मुझे याद आ गई
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आदमी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुए ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला को कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं है, जिब्रील आएंगे तो जिब्रील से मैं पूछूंगा और वो जो जवाब देंगे वो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। चुनांचे फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ज़मीन, ये पूरी रुए ज़मीन है, इस पूरी रुए ज़मीन में ज़मीन का कौन सा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? बुजुर्गों और दोस्तों, ये पूरी ज़मीन, इसमें हमारे मकानात भी हैं, बागात भी हैं, दुकानें भी हैं, खेलने कूदने की चीज़ें भी है, इबादत करने की जगह भी है, गुनाह करने की जगह भी है। इस रुए ज़मीन पर सब कुछ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह तबारक व तआला को कौन सी, और सबसे ज़्यादा नापसंद जगह अल्लाह तबारक व तआला को कौन सी? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। छोटी छोटी बातों को भी उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा। हज़रत जिब्रील को मालूम नहीं था तो अल्लाह जल्ल जलालहू से पूछकर सही बातें हमारे सामने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने नहीं बताया आपको कि सबसे अच्छी जगह कौन सी और सबसे बुरी जगह कौन सी, लेकिन हम अपने दिल में गौर करें और सोचें कि हमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब जगह है वो पसंद है, या अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा नापसंद है वो जगह हमें पसंद है। हमारा वक्त कहाँ गुजरता है, ये असल मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मैं अल्लाह जल्ल जलालहू से पूछ कर बताऊँगा। दूसरी मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और बताने से पहले कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने सवाल पूछा था ये ऐसा मुबारक और ऐसा बेहतरीन सवाल था कि मुझे इस सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के पास इतना करीब जाना नसीब हुआ कि इससे पहले मुझे कभी करीब जाना नसीब नहीं हुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह जल्ल जलालहू से पूछा तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि दुनिया में जो जगह मसाजिद हैं वो ज़मीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जो जगह मसाजिद है, वो मस्जिद की जो जगह है, इतनी सी जगह है, छोटी, कोई अर्ज की बात नहीं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आप हज़रत जानते हैं कि मस्जिद की, ये तो हमारी मस्जिद है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है उसकी शान कुछ और है। बैतुल्लाह शरीफ है, वहाँ उनकी शान कुछ और है, वो अभी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ पे एक जगह ऐसी है जिसको हम रियाजुल जन्नह कहते हैं कि जन्नत के मज़े लेने हो या जन्नत की सुकून हासिल करना हो तो उस जगह पर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे मकबूल और महबूब जगह अगर मैं है तो ये मस्जिद है। और सबसे नापसंद जगह कौन सी है? अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि बाज़ार, और बाज़ार में जहाँ खरीद व फरोख्त सौदा वगैरह होता है, जहाँ झूठ बोला जाता है, झूठी कसम खाई जाती है, वो जगह मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने ये जगह हमें अता फरमाई है जो अल्लाह जल्ल जलालहू को भी बहुत पसंद है। तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस जगह में गुजरना चाहिए, नमाजें यही पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और जिस आदमी ने और जिन लोगों ने इसकी बुनियाद डाली होगी, मैं तो यही बताना चाह रहा था कि वो कितने मुखलिस होंगे कि इतने सारे अहवाल, इतने सारे वाक़यात हो जाने के बावजूद आज तक ये मस्जिद में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल कर रखा है। बहुत सारी मस्जिदें हैं
बेकार हो जाती है, तोड़ दी जाती है। न बताएं, बाबरी मस्जिद आपको बता दें, जानते ही आप सब, बहुत सारे हालात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, यह हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को आबाद करने वालों में, इस मस्जिद को पढ़ने वालों में, इस मस्जिद में तकरीर करने वालों में अल्लाह तबारक व तआला हमें शामिल फरमाकर हमारी मग़फ़िरत फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने अभी कुरान पाक की आयत तिलावत की थी और मैंने अभी बताया कि बहुत मुख्तसर सी आयत है, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। कुरान पाक में 6000 आयतें हैं, इनमें से इस आयत को अगर गिनो तो एक आयत का भी आधा हिस्सा है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने कितनी ताकीद के साथ, कितनी सख्ती के साथ और कितनी मजबूती के साथ कहा। जैसे हम बात में बोलते हैं, मैं आऊँगा, कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर भी ज़रूर आऊँगा। अब ये आऊँगा की 4 कैफियतें हो गई, आऊँगा, ठीक है आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर भी ज़रूर आऊँगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताकीद है। तो इसी तरीके से आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने तुम्हें नेमतें दे रखी है, इन नेमतों के मुतालिक हम तुमसे सवाल करेंगे। सिर्फ इतना नहीं कहा, लतुसअलुन्न, हम ज़रूर भी ज़रूर तुमसे सवाल करेंगे। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सख्ती के साथ और कितनी ज़बरदस्ती के साथ फरमाया कि देखो हम ज़रूर भी सवाल करेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें हमें दे रखी, उस नेमतों का तो हम शुमार भी नहीं कर सकते। कुरान पाक की एक आयत में है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की एक नेमत को भी अगर तुम शुमार करने बैठो तो उसको शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इतनी सारी नेमतों के बावजूद हमारा अपना हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कोई नेमत है ही नहीं, जो नेमत है वो तो फलाने के पास है, फलाने के पास है, हम तो बिल्कुल फ़कीर है ये समझ रहे हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को फ़कीर या किसी को गरीब नहीं बनाया। एक किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग के पास एक आदमी मुरीद आया और आकर उसने यही शिकायत की कि हजरत मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत फ़कीरी है, बहुत गरीबी में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, बहुत मुसीबतों में हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आँख दी, ये आँख तुम मुझे दे दो, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बोल राज़ी हो? तो उसने कहा कि यार ये तो मुश्किल है, मैं तो अंधा हो जाऊँगा अगर आपको भी भेज दिया तो। फिर बदन के दूसरे हिस्से के मुताल्लिक पूछा कि अल्लाह ताला ने लीवर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिल दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने किडनी दी है, लाखों रुपए की कीमत एक एक आदमी में। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कितने लाखों रुपयों की नेमतें हमें अदा कर रखी है। बुजुर्ग और दोस्तों, इस वक्त मैं जो आप हजरत को इस आयत के ज़रिए से बताना चाह रहा था वो ये कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था वो बहुत ही फ़कीरी और मोहताजगी का ज़माना था। अब आप कहेंगे कि वो ज़माना मोहताजगी का था, फ़कीरी का था, तो माशाअल्लाह पैसों के रेलम छेल है। तो मैं ये बताऊं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीरी और गरीबी की जो इख्तियार किया, पसंद किया, ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि ये ओहद का पहाड़ देख रहे हो तुम, ओहद का पहाड़ देख रहे हो तुम, अगर कहो तो हम तुम्हारे लिए उसको सोने का बना दे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह नहीं, मुझे तो ये चाहे कि एक दिन मुझे खाना मिले तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं और एक दिन खाना न मिले तो मैं सब्र करूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैसों से कोई मोहब्बत नहीं थी, पैसों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि आज हम पैसों ही को सब कुछ समझने लग गए हैं। बहरहाल वो गरीबी का ज़माना था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बुखारी शरीफ में कई रिवायतें हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है और अल्लाह ताला और हमें अता करे
शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसके घर में 3 दिन तक चूल्हा न जला हो। और हजरत आयशा फरमाती 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। साहबी ने पूछा कि फिर आप जिंदगी कैसे गुजारते थे? कहा कि खजूर और पानी के जरिए से, खजूर खा लिया, पानी पी लिया, बस काफी हो गया। गरीबी का ये हाल था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मैं भी भूख की वजह से मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं गिर जाया करता था। लोग कहते थे कि इसको तो मिर्गी हुई है, लेकिन मुझे मिर्गी यानी मिर्गी जानते हो क्या? नहीं, फेफड़ू जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं, मिर्गी हुई है। हालांकि मुझे मिर्गी नहीं हुई थी, भूख की वजह से। तो बहरहाल बहुत सारे वाक़यात है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत खुद पसंद फरमाई थी। बहरहाल एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया भी कि मेरे मरने के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर गुर्बत का कोई अंदेशा नहीं। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देर हो जाएगी थोड़ी देर, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रात को सोया हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के खजाने की सारी चाबियां मुझे दे दी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो खजाने की चाबियां अभी मेरी उम्मत के पास है और उम्मत उसमें से खा रही है। देख लो, दुनिया में तेल है तो मुसलमानों के पास तेल के कुएं। ये दूसरी बात रही कि इतनी सारी नेमत होने के बावजूद लोग हमें दबा कर जिंदगी गुजारवा रहे हैं। तेल देखो वो हमारे पास, सोना देखो वो हमारे पास, और हीरा जो देखो, सारी खजाने की चाबियां अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, ये उम्मत को मिली। उम्मत उसको समझ नहीं सकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे ऊपर गरीबी का खतरा नहीं। बिल्कुल, अगर कोई खतरा है तो वो है तनाफुस का, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का। इसने ऐसे कपड़े पहने तो इससे अच्छे कपड़े मेरे होने चाहिए, इसने ऐसी घड़ी पहनी है तो उससे अच्छी घड़ी मेरे पास होनी चाहिए, इसका ऐसा मकान है तो उससे अच्छा मकान मेरा होना चाहिए, इसका इतना बिजनेस है तो उससे मेरा बढ़िया बिजनेस होना चाहिए। इसको तनाफुस कहते हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खतरा है तुम्हारे ऊपर तनाफुस का, कि तुम तनाफुस में आगे बढ़ जाओगे और जैसे दूसरी उम्मतें हलाक हो गई इस तरीके से तुम हलाक हो जाओगे। बहरहाल एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कई दिन हो गए, मेरा ख्याल से पता नहीं, हमें तो समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं बोल रहा हूँ, हदीस में है, अल्फाज यही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 2-3 दिन हो गए, कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला, बहुत मजबूर हो गया भूख की वजह से। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो मैं अपने दोस्त के घर चलता हूँ, शायद उनके यहाँ कुछ मिल जाए तो खा लूँ। और ये कहकर वो अपने घर से निकले और दोस्त है उनके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाने के लिए निकले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की वजह से। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कई दिनों से कुछ नहीं मिला था। उनके दिल में भी यही ख्याल आया कि चलो उमर के घर चलता हूँ, उनके यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। हजरत अबू बकर अपने घर से चले हजरत उमर के घर जाने के लिए, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाने के लिए। हम अगर इस तरीके से आपस में मिलते हैं तो जो दिल की बात होती है वो छुपा के रखते हैं, और कुछ और कहते हैं अरे मैं तो आपको बहुत दिन हुए आपको देखा नहीं था तो जरा देखने के लिए आ गया, या किस और कुछ बहाना कर लेते हैं। लेकिन ये तो साहबा थे जो दिल में वो जबान पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि आप ही के घर जा रहा हूँ। कहा क्यों? कई दिनों से खाने को नहीं मिला था, तो मैंने समझा कि चलो मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, वहाँ कुछ मिल जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी इसी इरादे से अपने घर से निकला तुम्हारे घर जाने के लिए कि तुम्हें कुछ खाने को मिल जाए, तुम्हारे घर कुछ हो तो मुझे खाने को मिल जाए। तो चलो, तो तुम्हारे घर भी कुछ नहीं है, मेरे घर भी कुछ नहीं है।
फरमाए क्या करना चाहिए? तो कहो चलो हम दोनों के दोनों हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चलते हैं, वहाँ कुछ हो तो। और ये दोनों के दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। बेवक्त पर जब आदमी पहुँचता है तो हर एक पूछता है कि भाई इस वक्त में कैसे आना हुआ? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई इस वक्त कैसे आना हुआ? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर से निकला था, अबू बकर के घर के वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। अबू बकर अपने घर से निकले थे मेरे घर जाने के लिए। साफ बात, मुसलमान साफ होता है। और आज हमने सब पॉलिटिक्स लगा ली है। बहरहाल उन्होंने साफ साफ कह दिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि भाई मेरे यहाँ भी कुछ नहीं, चलो किसी सहाबी के घर चलते हैं। ये तीनों हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, उमर, तीनों किसी सहाबी के नाम लिया, किसी सहाबी के घर जाते हैं, उनके यहाँ कुछ मिल जाएगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये दोनों सहाबी के घर पहुंचे। जाहिर बात है कि इतने बड़े तीनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर जब किसी गरीब के घर पर आ जाएंगे तो वो गरीब का दिल खुल जाएगा। वाह वाह, तो मेरे लिए कौन सा दिन आ गया कि ये हजरत मेरे यहाँ गए। जाकर पूछा भाई तुम्हारा आदमी कहाँ है? कहा कि वो ठंडा पानी लेने गया है। ठंडा पानी का मतलब है कि मदीना मुनव्वरा में पानी की भी बहुत सख्त तंगी थी और दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, तो वो पानी लेने गए थे। इतने में वो पानी लेकर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मेरे घर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक तशरीफ लाए हैं, तो वो खुश हो गया। और फिर खुश होने के बाद उसने जल्दी से वो घर में औरत को बताया जो कुछ कहना होगा वो, और खुद खजूरी पर चढ़ा और खजूरी पर चढ़कर एक पूरा खजूरी का तना, उसका फल जो है वो काटा और काट कर लाकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने रख दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप नोश फरमाइए, अभी खाना तैयार होता है। अब उन्होंने इनको रखा तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कच्ची और पक्की और सारी खजूरों का पूरा खोशा क्यों काट के लाए? उसमें से पक्की खजूर का लाए होते तो अच्छा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खोशा क्यों काट के लाए तुम? तो उस पर वो जवाब देता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का मौका है कि मेरे घर आप आए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अगर पक्की खजूर खाने का मन चाहे पक्की खजूर खाना हो तो पक्की खजूर खाएं, रुतुब खाना हो तो रुतुब खाएं, कच्ची खजूर खाना हो तो कच्ची खाएं। इसलिए मैं सब लाया हूं, आपको जो पसंद आए वो खाएं। फिर उसके बाद वो खाना वगैरह तैयार हो गया, खा लिया। वक्त ज़्यादा हो गया, मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब ने खा लिया। अब उसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इन नेमतों के मुतालिक सवाल किए जाओगे कि हमने ये नेमतें तुम्हें दी थी, उस नेमतों का क्या हक अदा किया। अब हजरत जानते हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि मिजाज के ज़रा तेज थे, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खजूर और इस पानी पर इतने दिनों से खाने को नहीं मिला, भूखे रहे, कुछ नहीं मिला तो बाहर निकले, बाहर निकल कर खाने को मिला, तो ये खजूर और पानी खाने को मिला, ये कौन सी नेमत? इस पर हमें क्या सवाल किया जाएगा? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और अल्लाह तबारक व तआला से पूछा जाए, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेंगे, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दो नेमतें अब तो हो गई। एक तो ये नेमत मिली अल्लाह तबारक व तआला का घर, जो अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा था वो आप हजरत को दिया। और दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हमारे पास कितनी हैं, हम खाते हैं लेकिन कभी ये उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी आँख दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अच्छी सेहत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अच्छी औरत दी है,
अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, हम शुक्रिया अदा नहीं करते। हालांकि कुरान पाक में फरमाया लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो और नेमतें हम बढ़ाएंगे। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। बुजुर्ग और दोस्तों, आप हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त देने के उससे ज़्यादा मैंने वक्त आप हज़रत का ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस कहने सुनने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उसके नेमतों पर हमें शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5 मिनट सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर इंशाअल्लाह खुतबा होगा।